बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में इंतजामिया ने मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफ यानी रियाजुल जन्ना में नमाज का मौका फराहम करने के लिए नया तरीक़ाकार इख्तियार किया है ताकि आज़मीन हज किसी रुकावट और दुश्वारी के बगैर नमाज अदा कर सकें। अलवतन अखबार के मुताबिक मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने रोज़ा शरीफ में नमाज का दौरानिया 7 मिनट का मुकर्रर किया है। पहली मरतबा गेट नंबर 37 के रास्ते जनूबी सेनों से आज़मीन को ग्रुपों की शक्ल में भेजा जा रहा है। मुंतज़मीन सिर्फ उन आज़मीन को ग्रुपों में शामिल करते हैं जिनके पास परमिट होता है। बार कोड चेक करके जाने की इजाज़त दी जाती है। एक ग्रुप 650 अफराद पर मुश्तमिल होता है और 7 मिनट से ज़्यादा किसी ग्रुप को नहीं दिए जा रहे हैं। इंतज़ामिया के मातहत ज़ायरीन की ग्रुप बंदी करने वाले इदारे के इंचार्ज ने बताया है कि मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफ में सिर्फ 7 मिनट तक इजाज़त होती है। हर रोज़ 11,520 अफराद, हफ्ते में 79,950 और महीने में 2,92,464 और 3 माह के दौरान 6,89,711 ज़ायरीन को रोज़ा शरीफ में नमाज का मौका दिया जा रहा है। इंतज़ामिया का कहना है कि ज़ियारत के लिए मुख्तलिफ औक़ात मुकर्रर हैं। रात 12:30 बजे से फजर की अज़ान से कबल 4 बजे तक। दूसरा दुरानिया सुबह 11:30 बजे से शुरू होता है और उसका सिलसिला दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहता है। तीसरा दुरानिया शाम 4:30 बजे से मगरिब की अजान से कबल 7 बजे तक, जबकि चौथा और आखिरी दुरानिया मगरिब बाद 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक रखा गया है। मुशायर मुक़द्दसा में इजाज़तनामे के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि पीर से इजाज़तनामे के बगैर गाड़ियों का मुशायर मुक़द्दसा में दाखिला मना कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकरमा समेत मुशायर मुक़द्दसा में सिर्फ उन गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी जिनके मालिकान के पास मुताल्लिका इदारे का इजाज़तनामा होगा। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मक्का मुकरमा और मुशायर मुक़द्दसा ले जाने वाले तमाम रास्तों में चौकियाँ कायम हैं। इजाज़तनामे के बगैर दाखिल होने की कोशिश करने वालों को 10,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। अफराद के इजाज़तनामे के अलावा गाड़ी का भी इजाज़तनामा होना चाहिए। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा दरकार होता है, जिसकी फ़ीस 100 रियाल माहाना होती है। एग्जिट री एंट्री वीज़ा, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा कहा जाता है, उसके इजरा के वक्त 2 माह की फ़ीस जमा कराई जाती है जो कि 200 रियाल होती है। 2 माह का एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल करने के बाद ये सारिफ पर मुनहसर होता है कि वो चंद दिन बैरून मुमलिकत रहे या 2 माह। खुरूज ओहदा की 2 माह की इब्तदाई मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसमें तोसी कराई जा सकती है। एग्जिट री एंट्री वीजे के कानून के तहत गैर मुल्की जो खुरूज ओहदा पर जाते हैं, इन्हें चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस आएं। बसूरत दीगर उन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है। एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा खुरूज ओहदा जनवरी 2019 में एक्सपायर हो गया था, क्या मैं नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकता हूँ? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन अगर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते तो इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत में मज़कूरा मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, वो किसी दूसरे वीज़े पर इस मुद्दत के दौरान सऊदी अरब नहीं आ सकते। ब्लैक लिस्ट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इन्हें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आने की इजाज़त होती है। ताहम अगर ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद मज़कूरा मुद्दत के दौरान सऊदी अरब आना चाहते हैं तो इसकी एक ही सूरत है कि वो अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। फैमिली इकामा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी अरब में सेहत के शोबे में मुलाजमत करता हूँ, बच्चों को पाकिस्तान भेजा था खुरूज ओहदा पर, अब उनका इकामा कैंसिल कराना चाहता हूँ, क्या मुमकिन है कि उनका फाइनल एग्जिट लगा दूँ? बच्चों की उम्र 18 बरस से कम है। जवाजात के कानून के मुताबिक ऐसे तारकीन जो खुरूज ओहदा पर सऊदी अरब से बाहर गए हुए हैं, उनके एग्जिट री एंट्री वीजे को फाइनल एग्जिट में तब्दील नहीं कराया जा सकता। एग्जिट री एंट्री वीजे को उस वक्त तक कैंसिल कराया
जा सकता है जब तक उसे इस्तेमाल न किया गया हो। मुमलिकत से जाने के बाद जवाजात के सिस्टम में खुरूज ओहदा पर जाने वाले किसी शख्स का, ख्वाह वो कारकन हो या मुराफिक यानी डिपेंडेंट, उनका फाइनल एग्जिट लगाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा पर गए हुए हैं, उनका इकामा कैंसिल करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जब खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो अबशर अकाउंट पर मौजूद खिर्ज वलमियत की सहूलत के ज़रिए इकामा कैंसिल कराना मुमकिन होता है। इकामा कैंसिल कराने की दूसरी सूरत ये होती है कि खुरूज ओहदा वीज़ा की मुद्दत एक्सपायर होने के 6 माह गुजरने के बाद जवाजात के सिस्टम में खुरूज ओहदा पर जाकर वापस न आने वाले की फ़ाइल क्लोज कर दी जाती है। ऐसे गैर मुल्कियों को जवाजात का खुदकार सिस्टम खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर देता है। इस सूरत में भी कारकुन का इकामा कैंसिल हो जाता है। वाज़ेह रहे कि खिर्ज वलमियत यानी जाकर वापस न आने वाले की खिलाफ वर्जी से मुराफिकीन यानी डिपेंडेंट मुस्तस्ना होते हैं, क्योंकि वो मुमलिकत में वर्क वीज़े पर मुकीम नहीं होते। सऊदी वज़ारत दाखिला के डिजिटल सिस्टम अबशर का कहना है कि साबिक अपॉइंटमेंट गुजरने के 30 दिन बाद ही दूसरा अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक अबशर पोर्टल का कहना है कि महकमा पासपोर्ट, जवाजात, डेपुटेशन सेंटर, तरहील, ट्रैफिक पुलिस और दीगर सरकारी इदारों से रब्ता करने के लिए अपॉइंटमेंट हासिल करना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए अबशर पोर्टल पर मुताल्लिका इदारे का इंतखाब करके मतलूबा दिन और वक्त का तयन किया जाए। हासिल अपॉइंटमेंट पर वक्त मुकर्रर पर उस इदारे में जाना जरूरी है। अपॉइंटमेंट का प्रिंट भी हमरा लाना होगा। हज के दौरान मिना, मुदल्लिफा और अरफात में दर्जा हरारत कितना होगा? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने हज अय्याम के दौरान मुशायर मुक़द्दसा यानी मिना, मुदल्लिफा और अरफात में मौसम के हवाले से पेश गोई जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा है कि हज के दौरान मिना, मुदल्लिफा और अरफात में दर्जा हरारत 42 से 44 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। दिन के वक्त तेज़ हवाएं चलेंगी, खुले मकामात और शाहराहों पर गर्द गुबार उठेगा। हवाओं की रफ्तार फी घंटा 35 किलोमीटर होगी। कौमी मरकज ने बताया कि हज अय्याम के दौरान हज मकामात पर हवाओं का रुख शुमाल मगरिब से मगरिब की जानिब होगा। बयान में कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा रीजन के जुनूबी बालाई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मिना, मुदल्लिफा और अरफात में गर्द आलूद हवाओं के साथ वकूफ अरफा के दिन से 13 ज़िलहिज्जा तक बारिश हो सकती है। जद्दा में अल-तहलिया मदीना रोड अंडरपास के सर्विस रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने पीर को अल-तहलिया मदीना रोड अंडरपास की सर्विस सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी हैं। इससे तहलिया यानी अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज रोड और मदीना रोड यानी तरीक मदीना इस्तेमाल करने वालों को आसानी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने बयान में कहा है कि मदीना तहलिया अंडरपास का इफ्तिताह 8 फरवरी को किया गया था। इस पर 24 करोड़ 3,93,735 रियाल लागत आई थी। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक अंडरपास 650 मीटर लंबा है, 2 रोया है। अंडरपास के इफ्तिताह के वक्त सर्विस रोड की तकमील बाकी थी, जिसकी वजह से तहलिया रोड से मदीना रोड पहुंचकर दाएं जानिब वाली सड़क नहीं खोली गई थी। ये अब मुकम्मल हो चुकी है, जिससे पीर को खोल दिया गया है। इसी तरह समंदर की तरफ से तहलिया रोड पर आने वालों को मदीना रोड पर जाने की सहूलत नहीं थी। अब तहलिया रोड से आने वाले मदीना रोड बराए एयरपोर्ट मुड़ सकते हैं। सऊदी सफीर की पाकिस्तानी बच्चियों से ऑपरेशन के 7 साल बाद मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इतवार को पेट और सीने से जुड़ी हुई 2 पाकिस्तानी बच्चियों फातिमा और मिशाल से ऑपरेशन के 7 साल बाद मुलाकात की है। स्वाद से ताल्लुक रखने वाली इन बच्चियों को एक दूसरे से अलग करने के लिए 2016 में ऑपरेशन हुआ था। पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने के ट्विटर अकाउंट पर जारी होने वाले बयान में कहा गया कि दोनों बच्चियों के वालिद ने सऊदी हुकूमत और क़यादत की तरफ से उनकी देखभाल और तवज्जो देने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। गिलाफ काबा यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। सऊदी अरब में इस साल गिलाफ काबा ईद उल अज़हा के रोज़ कलीद बरदारों के सरबराह के हवाले किया जाएगा और यकम मुहर्रम 1444 हिजरी को नया गिलाफ चढ़ाया जाएगा। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कहा है कि ऐवान शाही से हिदायत जारी की गई है कि इस साल गिलाफ काबा 10 ज़िलहिज्जा ईद उल अज़हा को कलीद बरदार काबा के सरबराह के हवाले किया जाए और नया गिलाफ
यकम मुहर्रम को पुराने की जगह चढ़ाया जाए। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा है कि सऊदी क़यादत की हमेशा कोशिश रहती है कि मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी के हवाले से खिदमात का मयार बुलंद से बुलंद तर होता रहे। सऊदी क़यादत खाना काबा से खुसूसी अकीदत रखती है। याद रहे कि इससे कबल गिलाफ काबा हर साल 9 ज़िलहिज्जा को उस वक्त तब्दील किया जाता था जब अंदरून मुमलिकत और बैरूनी दुनिया से हज पर आने वाले मैदान अरफात में वकूफ के लिए जमा होते थे और मस्जिदुल हरम में ज़ायरीन की तादाद न होने के बराबर होती थी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।